वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे क्लास 9 जियोग्राफी चैप्टर फर्स्ट के बारे में। पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, ये पार्ट सेकंड है। यहाँ पे हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन। यहाँ पे आप मैप देख सकते हो इंडिया का, ओके। और यहाँ पे एयर रूट और सी रूट आपको इंडिकेट हो रहे हैं, जो कि हैं रेड लाइन में आपको दिखेगा एयर रूट, और जो ब्लू डॉटेड लाइन में दिख रहा है वो है सी रूट। इंडिया ऑन इंटरनेशनल हाईवे ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, मेनली ट्रेड के लिए बता रहा है कि इंडिया कहाँ पे ट्रेड करता है, किस कंट्रीज के साथ, कैसे एयर रूट, बाय एयर रूट और बाय वाटर कैसे ट्रेड होता है, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, ओके। और इसके अलावा भी बहुत से ट्रेड रूट यहाँ पे मिसिंग है, ये भी आपको याद रखना है। इंडिया की यदि हम ट्रेड की बात करें विथ अदर नेशन, तो वो क्या था, बहुत ज़्यादा था। स्पेशली यदि हम बात करें थ्रू द लैंड, जो लैंड पे ट्रेड होता था वो बहुत ज़्यादा होता था कंपेयर टू मैरीटाइम, जो कि ओशियन से होता है, ठीक है। ओशियन से यदि हम ट्रेड की बात करें, प्रेजेंट में यदि हम बात करें, तो मेनली जो ट्रेड है वो ओशियन के माध्यम से होता था। बट जब ये ऑप्शन ओपन नहीं था, तब ज़्यादातर जो ट्रेड है वो विद द लैंड होता था, लैंड पे होता था। आपने ये डेफिनेटली सिल्क रोड के बारे में सुना होगा। जब ये एरिया है ना, यहाँ पे कम्प्लीटली सेंट्रल एशियन कंट्री से जुड़ता हुआ, यहाँ पे यूरोप से ये लैंड एरिया जोड़ता था। और यहाँ पे यदि हम इंडिया के नॉर्दर्न साइड में बात करें, तो बहुत से दर्रे हैं। दर्रे का मतलब नैरो पास एरिया होता है। यहाँ पे आपको हिमालय मिलेगा, ओके। तो हिमालय को कोई तो पार डायरेक्टली कर नहीं सकता, तो कुछ दर्रे बने हुए, मतलब छोटे छोटे पास बने हुए हैं, जिसके माध्यम से ट्रेड आसानी से किया जा सकता था। जैसे आपने नाथुला दर्रा का नाम सुना होगा, और उसके अलावा सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो कि हमारे नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है इनको ऐड करने का काम करता है, ये दर्रे कहलाते हैं, ये पासेस कहलाते हैं। सो हियर हमारा जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं सेकंड पैराग्राफ की। जो ये मेनली ट्रेड रूट थे, ये क्या करते थे, कंट्रीब्यूट करते थे एक्सचेंज, मतलब एक्सचेंज करने में, या सामान को चेंज करने में, जो प्रोडक्ट था उसको चेंज करने में, आइडिया को, जो हमारे आइडियाज़ थे उनको चेंज करने में, कमोडिटीज़, मतलब जो गुड्स एंड सर्विस होते हैं वो कमोडिटीज़ कहलाते हैं, ओके। सिंस एशियन टाइम से एक हम अपना सामान, हम अपना प्रोडक्ट इन्हीं पासेस के माध्यम से एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक पहुंचाते थे। द आइडिया ऑफ उपनिषद, आपने उपनिषद के बारे में सुना होगा, और रामायण, और स्टोरी ऑफ पंचतंत्र। द इंडियन न्यूमेरिकल, जो इंडियन न्यूमेरिकल है मतलब नंबर जो हैं, एंड डेसिमल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम मतलब ये जो पॉइंट सिस्टम है 4.23, ओके, लाइक दिस। ये क्या हुए, एक कंट्री से दूसरे कंट्री स्प्रेड हुए, मतलब यदि इनकी इस डिस्कवरी की बात करें तो वो कहाँ पे हुई थी, इंडिया में हुई थी। बट लेटर वो पूरी दुनिया में ही वो नंबर्स फैल गए, डेसिमल और न्यूमरल्स जो नंबर हैं वो फैल गए। तो इन्होंने ये कैसे पहुँचे होंगे, डेफिनेटली ये पहुँचे होंगे थ्रू द एक्सचेंज। और जब पीपल, क्या जो लोग थे और जो मर्चेंट्स थे, है ना, व्यापारी थे, वो जब ट्रैवल किए होंगे वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तभी ये जो सभी न्यूमरल्स हैं और डेसिमल पॉइंट्स हैं और जो गुड्स होते थे एशियन टाइम पे, वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते थे। उसके अलावा यदि हम बात करें तो आपने डेफिनेटली ग्रीक का नाम सुना होगा। ग्रीक जो है एक ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, और वहाँ के जो स्कल्पचर थे, है ना, जो वहाँ के स्कल्पचर हैं वो क्या हुए, आर्किटेक्चर स्टाइल में डोम जो हैं वो इंडिया में बहुत ज़्यादा, जो हमारी ओल्ड टेम्पल्स हैं वहाँ पे आपको जो ग्रीक कल्चर है वो आपको देखने को मिलेगा। ये भी डेफिनेटली तभी पॉसिबल हुआ जब पीपल्स माइग्रेट किए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इंडियाज़ नेबरहुड, हम यहाँ पे इंडिया के नेबरहुड की बात करेंगे, इंडिया के आसपास जो रीजन है उसकी बात करेंगे। इसके लिए हम मैप यहाँ पे देख लेते हैं। सो हियर यू कैन सी मैप, आप यहाँ पे मैप देख पा रहे हो। और इंडिया की नेबरहुड की बात करें, ओके, आपको लोकेशन याद रखना है, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ओके। तो जो इंडिया का वेस्टर्न साइड है, इंडिया के वेस्टर्न साइड में कौन सी कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ठीक है, ये कहलाती हैं वेस्टर्न साइड, ओके। और ईस्टर्न साइड की यदि हम बात करें तो आपको मिलेगा यहाँ पे म्यांमार है, थाईलैंड है, बैंकॉक है, ये कंट्रीज़। और आप यहाँ पे नेपाल को देख पा रहे हो, भूटान को देख पा रहे हो। और सदर्न की यदि हम बात करें तो आपको मिलेगा लक्षद्वीप, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा आर्कियोपेलगी नेशन मालदीव, ओके। हम आपको और कुछ चीज़ें बता देते हैं इससे रिलेटेड हुए। जो तिब्बत है, ओके, तिब्बत जो है 1950 में, 1950 में चाइना ने इसको ऑक्यूपाइड कर लिया था। चाइना ने यहाँ पे इन्वेड किया और इसको ऑक्यूपाइड कर लिया 1950 में। उसके पहले तिब्बत एक अलग से किंगडम था। तिब्बत वाज द नॉट अ पार्ट ऑफ चाइना, बट करेंटली चाइना ऑक्यूपाइड इन तिब्बत एंड ऑलमोस्ट कंप्लीट एरिया। दिस एरिया इज कॉल्ड ऑटोनॉमस रीजन, ऑटोनॉमस रीजन, इसको हम ऑटोनॉमस रीजन के नाम से जानते हैं। जो ये कंट्रीज दिख रही हैं आपको, ओके, हियर यू कैन सी सऊदी अरेबिया, ईरान, ओमान, यमन, ठीक है, ये कहलाती हैं कौन सी, मिडिल ईस्ट कंट्री, मिडिल ईस्ट, या हम इनको वेस्ट एशिया भी बोलते हैं, क्योंकि एशिया में बात करें तो इनकी लोकेशन जो है वो वेस्टर्न साइड में है, इसलिए हम इनको वेस्ट एशिया कंट्री भी बोलते हैं, ओके। आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट। और जो यहाँ पे आपको कंट्रीज़ मिलेंगी,
जस्ट अ मिनट, या ये जो कंट्रीज आपको दिख रही हैं ये कहलाती हैं ईस्टर्न कंट्रीज। ओके, ईस्ट आसियान नेशन भी हम इनको बोलते हैं, ईस्ट एशियन नेशन, क्योंकि आपको यहाँ पे जो इनकी लोकेशन है वो ईस्टर्न साइड में है। जो आपको यहाँ पे फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, यहाँ पे आपको इंडोनेशिया, ठीक है, और थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, ये जो कंट्री हैं ये ईस्ट एशियन नेशन में आती हैं। तो आपको इंडिया का नेबर आपको याद रखना है। So almost this complete paragraph we have covered, so we not going here details of this paragraph. Before 1947, as you know, in 1947 we get independent फ्रॉम द ब्रिटिश इंडिया। आगे हम बात करते हैं, देयर वर टू टाइप्स ऑफ स्टेट। इंडिया की हम बात करें तो दो टाइप्स का स्टेट थे। पहला कौन सा था, प्रोविंसेस स्टेट, और दूसरे थे प्रिंसली स्टेट। आप यहाँ पे देख पा रहे हो प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट। जो प्रोविंसेस थे वो डायरेक्टली रूल किए जाते थे बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल, जिसको अपॉइंट कौन करते थे, नॉमिनेट कौन करते थे, वायस राय, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। एंड उसके अलावा यदि हम बात करें जो प्रिंसली स्टेट थे, प्रिंसली स्टेट का क्या मतलब है, जैसे कि इंडिया में कोई रीजन है, यहाँ पे आप देख सकते हो मद्रास का रीजन, समझो यहाँ पे यदि किंग है कोई, ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे डायरेक्टली ब्रिटिश इंडिया का रूल था, पर आप समझ लो एग्जांपल के लिए, यदि यहाँ पे कोई किंग है तो जो इनकी हेरिडिटी है, जो इनके वंशज होते थे, वो उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब कि दैट टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब क्या है, ब्रिटिश इंडिया के द्वारा स्वायत्तता दे दी जाती थी, थोड़ी ऑटोनॉमी दे दी जाती थी, जिसके कारण वो अपना रूल जो है वो चला सकते थे। और यदि हम कंडीशन की बात करें तो जो प्रिंसली स्टेट थे, वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के जो किसान थे, उनकी जो कंडीशन है वो और ज़्यादा ख़राब थी कंपेयर टू प्रोविंसेस स्टेट। प्रोविंसेस में कुछ कंडीशन सही भी थी, पर प्रिंसली स्टेट में कंडीशन फार्मर्स की और अदर जो वर्कर्स थे उनकी कंडीशन बहुत ख़राब थी। हियर यू कैन सी एडजेसेंट कंट्रीज, ओके, विच कंट्री अटैच बॉर्डर। इसका मतलब ये है कि जो कंट्री इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। वेस्टर्न में बात करें पाकिस्तान मिलेगा, उसके अलावा आप यहाँ पे नेपाल देख सकते हो, भूटान देख सकते हो, बांग्लादेश देख सकते हो, जो 1971 में एक नेशन बना था, उसके पहले ये पाकिस्तान का पार्ट था। यहाँ पे आप म्यांमार देख सकते हो, जो कि हमारे नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है उनके साथ बॉर्डर शेयर करता है। आप यहाँ पे श्रीलंका देख पा रहे हो, और यहाँ पे आपको मिलेगा मालदीव्स। ओके, यहाँ पे आप अफगानिस्तान देख पा रहे हो, तजिकिस्तान देख पा रहे हो, और यहाँ पे आपको ईरान मिल जाएगा देखने के लिए। सो आगे बात करते हैं हम। हियर यू कैन सी नैरो गैप, है ना, यहाँ पे आपको नैरो गैप दिखेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, पाक स्ट्रेट बोलते हैं। एंड द गल्फ ऑफ मन्नार वाइल, ठीक है, या कि हम इसको गल्फ ऑफ मन्नार वाइल मालदीव आइसलैंड, यहाँ पे आपको मालदीव आइसलैंड दिखेंगे, और ये है इंडिया का एरिया लक्षद्वीप। ये दोनों क्या कहलाते हैं, आर्कियोपेलगी कहलाते हैं। आर्कियोपेलगी का मतलब क्या आते हैं, वो एरिया, वो टापू जो कि छोटे छोटे एरिया से बने होते हैं, छोटे छोटे टापुओं से मिलके बनते हैं, वो कहलाते हैं आर्कियोपेलगी। आप यहाँ पे देख सकते हो मालदीव आइसलैंड जो है आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ लक्षद्वीप आइसलैंड। ये लक्षद्वीप आइसलैंड है, और इसके जो साउथ में सिचुएटेड है वो कहलाता है मालदीव्स। मालदीव्स एक नेशन है, आपको याद रखना है। इट वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया, इट वॉज द पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इंडिया हैज़ हैड, इंडिया की जो जियोग्राफिकल लोकेशन है और इंडिया के जो हिस्टोरिकल लिंक है विथ नेबर्स, ये बहुत ओल्ड हैं। इट मीन्स इन 1947 इंडिया से 3 कंट्रीज़ बनती हैं, बट पहला पाकिस्तान, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा इंडिया। ओके, और यदि हम और पुराने एशियंट में जाए तो नेपाल वाज द आल्सो पार्ट ऑफ इंडिया, उसके बाद भूटान वाज द आल्सो पार्ट। ओके, एंड नेक्स्ट like Afghanistan, this was also belong to India when here Mughal emperor, when here rule Mughal emperor। so इसका मतलब ये है कि जो इंडिया का हिस्टोरिकल है, मतलब इंडिया की जो हिस्ट्री है इन सभी से मैच होती है, इसलिए इंडिया का यहाँ पे कम्प्लीटली स्ट्रॉन्ग होल्ड रहता है इंडिया की जियोग्राफी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि आप सॉल्व कर सकते हो, है ना, इसको रीड कर सकते हो। यदि अभी आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आपसे ये बन जाएंगे। आंसर द क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे यहाँ पे क्वेश्चन, और मैप स्किल्स जो है ये डेफिनेटली आपको करने हैं, क्योंकि मैप स्किल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो यूनियन टेरेटरी ऑफ इंडिया, इसके अलावा इंडिया और श्रीलंका को कौन सा स्टेट जो है, कौन सी जो नैरो पास था वो कौन सा अलग करता है इंडिया और चाइना, इंडिया और श्रीलंका को। इसके अलावा भी आप इसको रीड कर सकते हो, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इन सब की लोकेशन बताना है कि इंडिया से कहाँ पे पास होते हैं, और ये प्रोजेक्ट एक्टिविटी आपको डेफिनेटली करनी है। थैंक यू।